तो इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। 6.2 के क्वेश्चन 10 से शुरुआत कर देंगे। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO by BO equals to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. चलो बच्चा लोग, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया होगा 6.2 का। सेम का सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें हमको ट्रेपेजियम दिया था, बोला था AO बाय BO बराबर CO बाय DO, ये प्रूव करो। अब इसमें क्या बोला है कि AO बाय BO और CO बाय DO ऑलरेडी है, तो ट्रेपेजियम प्रूव करो, तो उसका उल्टा ही है, ठीक है ना। चलिए तो डायग्राम कर देता हूँ मैं पहले आपके लिए, सो दैट आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। सेम डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। चलो गिवन क्या है अभी अपने को, गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD intersect each other at a point O such that AO by BO बराबर CO by DO। ओके, चलो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलो प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखते जाओ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, थ्रू O ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB intersect AD
at P which intersects AD at P. ओके चलिए, तो ये हमने कर लिया है, मतलब ये बना ही दिया हमने, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से अभी आगे सॉल्व करेंगे। चलो इन ट्राइंगल DAB, चलिए अलग से आपके लिए ट्राइंगल बना दूंगा DAB, आप देख सकते हो यहाँ पे भी। DAB, चलो इन ट्राइंगल DAB पॉइंट्स P and Q आर लाइंग ऑन AD and BD, ठीक है। चलो तो थियरम 6.1 लगा सकते हैं दैट AP के नीचे PD, ओ यहाँ पे Q नहीं दिया है, O दिया है, सॉरी। AP के नीचे PD, BO के नीचे DO विच इज़ गिवन, ये अपने को गिवन दिया है, ठीक है। हाँ चलो ये तो गिवन नहीं दिया, इसका से लिख देंगे 6.1, बट गिवन क्या है, गिवन क्या दिया है दैट AO बाय BO इक्वल्स, AO बाय CO इक्वल्स टू BO बाय DO, हाँ ये गिवन है। चलो अभी दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है दोनों में, तो क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AP by PD equals to AO by CO, AP by PD equals to AO by CO, ठीक है। चलिए इन ट्राइंगल ADC, चलो ट्राइंगल ADC लेंगे। इन ट्राइंगल ADC पॉइंट्स P and O ADC, चलो ट्राइंगल बना दें, ठीक है ना। P and O लाई ऑन AD and AC, AD and AC, therefore AP by DP equals to AO by CO। डायग्राम बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, सो AP by DP equals to AO by CO, ओके। चलो बाय थियरम 6.2, सो बाय कॉन्वर्सन 6.1 का कॉन्वर्स बाय थियरम 6.2, थियरम 6.2 से हम क्या कह सकते हैं कि भाई OP किसको पैरेलल है, DC को, ठीक है ना, और OP किसको पैरेलल है, AB को भी तो पैरेलल है, क्योंकि हमने इसका भी तो कन्वर्स 6.2 देखिए, यहाँ से देख सकते हो ना, AB को भी तो वो पैरेलल है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखना अभी एकदम बढ़िया तरीके से, अगर OP DC को पैरेलल है और OP AB को पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं हम, दैट OC अरे DC सीधा AB को पैरेलल है, सो यस वी कैन से दैट DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। एक साइड पैरेलल है और दूसरी नॉन पैरेलल है, तो ये क्या होता है, ट्रेपेजियम, क्या होता है, ट्रेपेजियम, हैंस इट इज अ ट्रेपेजियम, hence it is a trapezium, ठीक है।
चलो तो यहीं पे हमारा 6.2 है वो उसकी समाप्त होता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी थियरी है 6.2 के बाद जो हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, criteria of similarity of triangles, criteria of similarity of triangles। चलो, क्या क्राइटेरिया है देख लेते हैं पहले। according to definition of similar triangles, according to definition of similar triangles, triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF are similar if number 1, if angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, angle C is equals to angle F. Number 2, AB by DE must be equals to BC by EF and AC by DF। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस डेफिनेशन में कवर किया था कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोल सकते हैं, जब उसके उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, ये प्रीवियसली भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इन सच केसेस we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है ना, बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कुछ क्राइटेरियन है जो हमें स्टडी करना है। एक्सरसाइज 6.3 या तो हम एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्राइटेरियंस हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं ट्राइंगल्स में। ठीक है ना, डिफरेंट क्राइटेरियंस हमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्राइटेरियन क्या है? एंगल क्राइटेरियन। एंगल क्राइटेरियन। ठीक है ना, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ABC PQR, AB का वैल्यू शायद है 50,
बी का वैल्यू है 60, सी का वैल्यू है 70, अगेन पी का वैल्यू है 50, क्यू का वैल्यू है 60, आर का वैल्यू है 70। अगर इस तरीके का क्राइटेरिया बैठ रहा है वर्टा सब देखो, ए किसको कॉन्ग्रुएंट है पी, बी किसको कॉन्ग्रुएंट है क्यू को, और ये सी किसको कॉन्ग्रुएंट है आर को, ठीक है। तब अगर ऐसा बैठ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. Number 2, angle criteria. एंगल क्राइटेरियन कि भाई अगर कोई एंगल क्राइटेरियन में क्या होगा, कोई भी दो एंगल अगर सिमिलर है तो, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, आप अपने से खुद से डायग्राम बनाने ला। इफ इन टू ट्राइंगल्स two angles of one triangle are respectively equal to two angles of other triangle, then triangles are said to be similar. Then triangles are said to be similar, ठीक है ना। अगर कोई भी दो ट्राइंगल है उसके दो एंगल सेम है, जैसे कि बात करो अभी ऊपर का डायग्राम देखो पर्पल कलर से जो बनाया, अभी ए और बी 50 है, ए 50 बी 50 बी 60 क्यू 60, अगर दो ही एंगल सेम है, तीसरा भले अलग अलग है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो भी ये क्राइटेरिया अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है ना, कि दो ट्राइंगल सिमिलर वो क्राइटेरिया बैठ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम 9th में कवर करके आए हैं, ऑलरेडी कवर करके आए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 3rd नंबर पे, क्या है 3rd नंबर पे, एस क्राइटेरियन, ये भी आपको पता ही है, क्या बोलेंगे इसको, साइड क्राइटेरियन, ठीक है ना। चलो ट्राइंगल्स बना लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो, अब मैं क्लास 9 में हमने जो पढ़ा था कि साइड क्राइटेरियन में क्या पढ़ा था हमने, कि भाई एक ट्राइंगल की अगर सारी साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग, तो दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे केस कुछ और है, आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कभी कभार क्या होता है, स्टेटमेंट पढ़ के दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका है लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसका है 6 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर, इसका है 4.5 सेंटीमीटर, इसका है 9 सेंटीमीटर, इसका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़िया, बराबर। चलो तो अभी साइड क्राइटेरियन में हम क्या करेंगे कि रेशियो लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर ये लेफ़्ट वाला है तो ये भी यहाँ पे लेफ़्ट वाला लेना पड़ेगा। ए बी के नीचे डी कितना आ रहा है, 3/4.5 कितना होगा, 30/45, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा, ठीक है। फिर बी सी के नीचे ये 2/3 आ गया,
तीसरा ए सी के नीचे डी एफ, ये भी 2/3 आ गया, ठीक है। 2/3 2/3 2/3 मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर है ना। तो आई होप आपको ये क्राइटेरियन क्लियर है। चलो, एंगल 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 क्राइटेरियन में हम क्या कर देते हैं, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट साइड 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 क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे हैं, साइड 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 वाला क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, साइड्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, बरोबर बरोबर। चलो आगे, आखिरी क्राइटेरियन और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम। SAS क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन। SAS क्राइटेरियन में दो देखो, SAS मतलब दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल ये सब थियरी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हो, यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा। चलो देखो, ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, दो सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बना रहा मैं, तो ध्यान दो यहाँ पे एकदम। चलो इसका नाम दे देंगे A B C D E F। इसको दे देंगे 2 सेंटीमीटर, इसको दे देंगे 50 डिग्री, इसको दे देंगे 4 सेंटीमीटर, इसको दे देंगे 3 सेंटीमीटर, इसको दे देंगे 50 डिग्री, इसको दे देंगे 6 सेंटीमीटर। तो साइड एंगल साइड मतलब क्या होना चाहिए, बीच वाला एंगल और आजू बाजू के दो साइड। मतलब यहाँ पे क्या है, हम क्लास 9 में क्या सीखे थे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाए थे बेटा, इसलिए हम है ना दोनों साइड्स को इक्वल मानते थे। बट यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो होना चाहिए, मतलब AB के नीचे D 2/3 रेशियो होगा, एंगल A बराबर एंगल D, और तीसरा क्या है, AC के नीचे DF दैट इज़ 4/6, और वो आ गया 2/3। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, हम देखो दो साइड्स कैसी हैं इसकी, दो साइड्स कैसे आ गई, सिमिलर, अरे प्रोपोर्शन में, और बीच वाला एंगल सेम आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये सारे क्राइटेरियन आपको मैंने करवा दिए हैं। आई होप आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, इसके नोट्स अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में।